ना। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी टायर आपकी गाड़ी खा रही है या तो मैकेनिक से बात करो, भाई खा रही है, नए टायर अभी लगाए थे, लेकिन उसमें ये ना करो कि टायर आप खुद ही अंदर बाहर कर लिया, वो उसमें ये दिक्कतें आ जाती हैं, फिर इधर से खा गई, इधर से खा गई, इधर से खा गई, तो टायरों में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि जब भी आपने जैसे आज नए टायर लगाए तो 15-20 दिन, 1 महीने में वो टायरों का पता लग जाता है नए टायरों में। उसको खुद अंदर बाहर करके ख़राब मत करो टायर को, इसलिए टायर ज़्यादा ख़राब होते हैं। दोस्तों अशोक लेलैंड 16-15 गाड़ी है और पंजाब से गाड़ी आई है। इस गाड़ी में दिक्कत क्या है, जितने अपने ड्राइवर भाई हैं ना, नए टायर लगाने के 20-25 दिन बाद टायरों को अंदर बाहर कर लेते हैं या आगे पीछे कर लिया, साइड पलटी करा ली, तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। दोस्तों सारी वीडियो दिखाऊंगा, एंड तक देखना और इन भाइयों को सब कुछ बताएंगे। 2 गाड़ियां दोस्तों, ये गाड़ी पंजाब से आई है और इधर ये गाड़ी आई है, ये कल आई थी। ये गाड़ी यूपी के अलीगढ़ से आई है और दोनों गाड़ियों में सेम प्रॉब्लम है। ट्यूब एक्सल होगी, क्या होगा सब कुछ दिखाऊंगा। और बहुत बड़ी दिक्कत है इस गाड़ी में, तो ये पंजाब से जो आई है 4 महीने में 4 झूले भी तोड़ चुकी है, कमानी के जो झूले होते हैं। तो सब कुछ दिखाऊंगा, पूरी वीडियो अंत तक देखना और उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले आगे दिखाता हूं आपको, आइए। तो फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी आई है और मैं कल बाहर गया हुआ था, पंजाब था मैं, और गाड़ी पीछे से दोस्तों, एक तो ये गाड़ी आई सर, ये कल शाम को आई है और इसके भी पिछले टायरों में दिक्कत है। उधर वो गाड़ी पंजाब से आई है और ये जो गाड़ी है ये कहाँ से आई है, चलो इनसे पूछते हैं। और इसमें ये भी अभी मेरे ख्याल 5-7 महीने पुरानी गाड़ी है दोस्तों। और इधर ये गाड़ी है, क्या हाल है जी, ठीक ठाक? ये तो अपनी है गाड़ी? हाँ जी अपनी। कहाँ की गाड़ी अपनी है? अलीगढ़ की। अलीगढ़। और दोस्तों अलीगढ़ की गाड़ी है, चलो इनके भी टायरों को दिखाता हूँ आपको मैं। कितने 5 साल कितने महीने पुरानी है गाड़ी है? अभी 5 महीने हुए। 5 महीने हुए। इनके ये साथ के टायर हैं जो हैं, जो मैंने देखे। तो दोस्तों इसके टायर भी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये जो गाड़ी खड़ी है ना अंदर, ये लेलैंड है और 16-15 गाड़ी है। इनके टायरों की आप पोजीशन देख सकते हैं, ये देखिए टायरों की क्या हालत है, देखिए। तो इसमें क्या करना है वो आपको दिखाता हूँ अभी आगे। ये देखिए जो कंपनी देख क्या दे की ਉਹਨੇ ਟੂਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਦਬਾਈ ਆ, ਦੱਬੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਨੁਕਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਫਰਵਰੀ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲਾ। ਅੱਛਾ 1.5 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ 30 ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ 47 ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਟੂਬ ਕਦੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਟਿਊਬ ਕਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 6? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ही जलंधर ही। और दोस्तों 6 महीने मतलब इन्होंने ट्यूब एक्सल करवाई है, देखो इन्होंने अभी बताया। और पता नहीं, अब चलो जिसने जैसे भी करी होगी, हम अपने हिसाब से। वजन बस 10-11 टन, 12 तो थले जाता है। और पास कितना 12 ही कर दी? 12 तो जितना पास करती है उतने के हिसाब से इसको प्रेस करेंगे, दिखाता हूँ आगे। तो इन्होंने 1.5 साल पहले गाड़ी ली है, पिछले साल फरवरी में। और ट्यूब एक्सल इन्होंने अभी 5-4 महीने पहले करवाया। तो जैसे भी है इसको सारी चीज़ को चेक करेंगे। और टायर भी सारे गलत एंडे मैंडे से हो रहे हैं, तो सारा कुछ बताएंगे इनको। टायर कैसे लगाने हैं वो सारा कुछ आप वीडियो के एंड में देखेंगे। कौन से वाला? ये वाला। ये तो ये एक जगह जोड़ा है, तो हाँ है ना। और ये एक जात का नहीं, यो एक है। कौन सा? यो और यो उस टाइम मैंने लगाया था, तो हाँ ये तो लगा होगा, ये वाली थी। हमने तो इन तारे। हाँ, ये अरे अब- दोनों एक है। अब ये दोनों अच्छा ये नीचे वाले? हाँ, यो और यो। चलो कोई बात नहीं। अब मैं टायर तुम्हें बताऊंगा कैसे लगाने हैं, ठीक है नहीं? ये टायर ही तुम्हारे सारे गलत, और जैसे तुमने टायर खुद नहीं छेड़ने, ये ध्यान रखना। टायर मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे लगाने हैं। टायर तुम्हारे सही है, मुझे 20-25 दिन बाद तुम भी गाड़ी चेक कराना अपनी। भी तुसी भी करवानी है, 20-25 दिन बाद गाड़ी लाके चेक। इधर तो आते होगे? हाँ बस ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। ये हब कैसे धोने को ऐसी ही सही है ग्रीस इनकी? भाई ग्रीस तो आना है, ग्रीस तो है नहीं है। लो ग्रीस है, ग्रीस तो करनी पड़ेगी। जब मरंग फक और उसमें है नहीं बिल्कुल भी। तो उसे कहा फिर उसे हल्दी से है मेरे पास, देखो ग्रीस नाम को भी ये टप का भी ग्रीस। तो ये तो ये गारंटी में नहीं होगी ये, हैं? तो फिर ये चक्के चुक्के वहीं नहीं कराओगे, कैसे करना है? अभी सर्विस नहीं हुई है उसकी। और दोस्तों वो तो गाड़ी अलीगढ़ से है और ये गाड़ी पंजाब से है। और इधर ये भी गाड़ी आई है और ये इस गाड़ी की सिर्फ लाइन करनी है। ये गाड़ी अपनी कहाँ की है? कुरुक्षेत्र की है और ये हरियाणा से है दोस्तों गाड़ी। ये अलाइनमेंट के लिए आए हैं, 14 चक्की गाड़ी है और भारत में। चलो इनकी अलाइनमेंट भी करते हैं और उसकी ट्यूब एक्सल प्रेस करते हैं, क्योंकि गाड़ी कल की खड़ी है। ये तो गाड़ी चलो आज ही आई है, आज इसका भी काम निपटाएंगे। तो फिलहाल ट्यूब एक्सल कल खुल गई थी, इसको प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक बेइंग वर्कशॉप।
मैं आपका अपना अजीत सिंह मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये तो हम अलीगढ़ से जो गाड़ी कल आई थी ना मेरे पास, और उसकी ये ट्यूब एक्सल हम प्रेस कर रहे हैं। सिर्फ 5-7 महीने पुरानी गाड़ी है, टायरों से बंदा बहुत परेशान है। और दोस्तों ये दिक्कत क्या करते हैं, ये जो पंजाब से गाड़ी अंदर लगी हुई है इसके बारे में भी अभी दिखाऊंगा आपको मैं, और ये अलीगढ़ वाली की बारे इनके बारे में भी अभी बताता हूँ। तो ये क्या करते हैं भाई, टायर लगाने के बाद ना 20-25 दिन होते हैं और 1 महीना होता नहीं है। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर टायर देके खा रही है, इसको अंदर बाहर कर दो, या साइड पलटी करा के परली साइड लगा दो, साइड पलटी करा के इसको बाहर लगा दो, उसको अंदर कर दो, एक टायर की साइड पलटी करा दो। ये जो खाली जोड़े में अगर दोनों की साइड पलटी कराते हैं तो थोड़ा बहुत समझ भी आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो टायर अंदर कौन सा जाता है और बाहर कौन सा आता है। अब दोस्तों यही दिक्कत आती है जितने अपने ड्राइवर भाई है ना, अब वो ग्रुपों को तो पता नहीं होता ना, पता होता टायर वालों को, तो ये चीज की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों आप चिंता ना करिए, पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ दिखाता हूँ, कैसे टायरों का क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ समझाऊंगा इस भाई को। तो चलिए दोस्तों इसका ट्यूब एक्सल को पहले प्रेस करते हैं और इनकी जो अलीगढ़ से बाहर गाड़ी खड़ी है उसके नीचे लगाते हैं और गाड़ी को मतलब तसल्ली के साथ तैयार करते हैं। और इधर ये हाफ निकर में जो ड्राइवर खड़े हैं पंजाब से लेलैंड लेकर आए हैं, और स्पेशल टायरों की वजह से अब ये परेशान होकर यूपी में आए हैं। पंजाब से इन्होंने ट्यूब एक्सल करवाई और क्या कर दिया किसी मैकेनिक भाई ने, मेरे 25 सालों में पहली बार हुआ है, आपको भी सुनवाता हूँ। ये तो पत्ती है। हाँ जी पत्ती अपने। और दोस्तों ये तो चलो बाहर अलीगढ़ की गाड़ी है, और जो अंदर गाड़ी खड़ी है ना पंजाब जलंधर से आई है। ये कह रहे हैं कि जो ट्यूब हमने चेक करवाई ना वो कितों कराई? हाँ नक्के चेक कर रहा थी, चारे कोने। अच्छा, चारे कोने चेक कर रहा थी। और दोस्तों ये तो पहली बार ही हमने देखा, मतलब सीटों से ट्यूब एक्सल चेक होती है, यहाँ से तो मैंने पहली बार देखा। चलो सबका अपना अपना माइंड है चलो खैर कोई नहीं, जिवें जी का हिसाब किताब है, कोई नहीं। पता नहीं हुण यही तो चीज़ देखनी है ना भई, उसे दबी किस हिसाब तो है। मैं भाई वही तो कह रहे थे कि इस साइड से मेरे टायर सही खा रहे हैं, इधरों क्यों दब रहे हैं ट्यूब? नहीं कोई नहीं, चिंता ना करो, हुण खोल जूगी ना, हुण सेट कर देंगे। और दोस्तों यही होता है, देखो दबाने का मसला और कैसे करने का, बाकी इसको चेक करते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे। अब दोस्तों देखिए सभी मैकेनिकों का हिसाब ना कुछ अलग अलग होता है, जैसे ड्राइवर भाई की चलाई वगैरह सब कुछ अलग होती है, हर बंदे की अपनी अपनी होती है। ऐसे ही मैकेनिक भाइयों का हाथ कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ये चीज का फर्क होता है। अब ये अभी 1.5 साल पहले जो अंदर अभी गाड़ी लगी है ना, सब कुछ इनके बारे में बताऊंगा। 1.5 साल पहले इन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी और अब से 4 महीने पहले इन्होंने ट्यूब एक्सल करवाई पंजाब में। और उस मैकेनिक ने, मतलब हम तो नापते हैं गुल्ले को, जो चेक करते हैं मतलब ट्यूब एक्सल को, जो बैरिंग की सीटें होती हैं, और उन्होंने करा जहां पर रकाबें डलती है ना वहां से चेक। मैं कहा यार मैंने 25 सालों में आपसे पहली बार सुना है भी ऐसे भी मैकेनिक होते हैं कि यहाँ से। वो सब कुछ वीडियो के एंड तक देखना, सब कुछ भाई से बात भी करेंगे। फिलहाल तो ये अलीगढ़ वाली गाड़ी की ट्यूब लेकर चलते हैं प्रेस करके और फिर नीचे लगाते हैं। तो दोस्तों ये देखो मैंने इनको बताया, मैंने कहा भी ये ड्रम आपके ना इनके चिकने हो रहे हैं, ये पंजाब वाली गाड़ी के, तो इसके ड्रम हम करवा देते हैं, क्योंकि लेदर भी बिल्कुल चिकने, तो थोड़ी ब्रेक तो सही लग रही है लेकिन इससे बढ़िया हो जाएंगी इनकी ब्रेक्स। और रेम खोल गए? हाँ रेम खोल गए। 4 रेम तो दोनों इन्हें ड्रम करा दे हैं। अगले वाले में बता दे रहा, आ जाओ। तो दोस्तों ये जो गाड़ी आई है ना पंजाब से, इसका भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए इसका ट्यूब एक्सल हम खोल रहे हैं, और ये झूला भी पिछले 4 महीनों में 4 बार तोड़ चुकी है। तो फिलहाल तो ये ट्यूब बाहर लगाकर आते हैं और फिर ये ट्यूब एक्सल खोलते हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को।
और दोस्तों ये जो कल गाड़ी आई थी ना, मैं तो चलो यहाँ था नहीं, मैंने इनके टायर जो है ना फ़ोटो में देखे थे तो थोड़े बहुत ही पता लगता है, लेकिन फिर भी मैंने इनको बता दिया था भाई ट्यूब एक्सल खोल लो। और इसकी जो कमानी की पिन पुश थी, सेंटर अलाइनमेंट सारा कुछ करवा दिया था कल ही। बस अब ट्यूब हमने प्रेस कर दिया, वह नीचे लगाते हैं और फिर आगे मैं इस गाड़ी का आपको दिखाता हूँ। 16-15 ले लेने जो पंजाब से आई है, उस गाड़ी की तो अलाइनमेंट होनी है, भारत वैन जो खड़ी है अगली। हाँ नहीं ठीक है, देख ली मैंने, चलो चले ख्याल लें। अब दोस्तों इतनी उम्मीदों के साथ इतनी दूर दूर से अपनी वर्कशॉप पर गाड़ियां आती हैं तो किसी वजह से ही आती होंगी, ठीक है ना। तो उस वजह को बिल्कुल तसल्ली के साथ काम करके देना वो हमारा फर्ज है, ठीक है ना। अब इनका हमने ट्यूब एक्सल कमानी में जो दिक्कत थी सब कुछ कर दिया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये ड्राइवर भाई अपने जितने भी है ना, देखो टायरों का मैं कह रहा हूँ 90% किसी को नहीं पता होता टायर लगाने कैसे हैं। और 100 में से 99%, 98 कह लो, चलो 2-4 आदमी होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो टायरों को देख कर लगाते होंगे, ठीक है ना। वो भी पुराने हो गए। नया मैकेनिक जो 5-4 साल पुराना अगर आप बने हो ना तो शायद ही कोई बता पाता हो कि भाई टायर कैसे लगाना है, नहीं बता पाता होगा शायद, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ग्रुपों को देखकर टायर लगाना, तब जाकर टायर इनके सही होते हैं गाड़ियों के। जो तो लीती है उन्होंने वो तो बाद ही तोड़ने लगी है ना। हाँ ही हाँ। और दोस्तों ये जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे इन्होंने ट्यूब जहाँ से दबवाई है तो वो कह रहे थे कि यहाँ से चेक कर रहे थे वो, जैसे हम गुल्ले से चेक करते हैं ना, गोलाई बिल्कुल, तो वो यहाँ से चेक कर रहे थे। देखो यहाँ से तो कोई मैटर ही नहीं, पहली बार मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार सुना कि यहाँ से चेक करके। और मैंने अभी गुल्ले से अंदर तक मतलब चेक करके देखा तो साइड में हल्का सा फ़र्क है, वो अब देखने में पता चला जब यहाँ पर ट्यूब एक्सल को, जब ट्यूब एक्सल यहाँ पर चेक करेंगे जब देखेंगे। और दोस्तों ये चीज़ होती है, देखो अब इतनी दूर से गाड़ी आई है, किसी उम्मीद के साथ ही आए होंगे, तो सारा काम इसको पहले खुद ध्यान दो, फिर ट्यूब एक्सल भी और जो कमानी का है इसका थोड़ा बहुत दम कम करेंगे, या जैसे भी आपको दिखाता हूँ आगे फिर। और दोस्तों ये जो अंदर गाड़ी खड़ी है ना पंजाब वाली, और इन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी ली, तो तीनों रिम तो बिल्कुल सही हैं। सही से मतलब है कि बड़े छोटे तो नहीं है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये रिम आधा पौनी इंची चौड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 8 नटे रिम है, ये 8 नटे रिम है, ये 7 के ही हैं। अब ये चेंज करा होगा, सेकंड हैंड गाड़ी भाई ने लिया अभी से 1-1.25 साल पहले, तो चलो कोई नहीं, इसको फेस करते हैं और फिर लगवाते हैं जैसे भी है। तो ये चीज़ें पुरानी गाड़ी जब लो ना तो थोड़ी बहुत चीज़ें निकलती है, किसी में कोई चीज़ छोटी, किसी में बड़ी, तो बाकी दिखाते हैं। चलो इसका करने के बाद फिर कमानी उतारते हैं, दिखाता हूँ उसमें भी। और लो जी, आज 1 महीने के बाद ये ट्रॉली की कमानी जा रही है जो यहाँ पड़ी हुई है। लो जी ले जाओ। और दोस्तों ट्यूब एक्सल तो हमने खोल ली है इसकी, ये देखिए, और छोटी ट्यूब एक्सल है 6 चक्की गाड़ी की। और जो इसकी कमानी है ना, कमानियों में चाल तो ना के बराबर है, लेकिन दम बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब ये दम मेरे ख्याल से सेकंड हैंड गाड़ी ली थी तो शायद उन्होंने ओवरलोड चलाई हो जिनसे इन्होंने ली होगी, क्योंकि दम इसमें 2 पट्टे भी बड़े हुए हैं, दम भी। और ये देखिए आप, बोल्ट के अंदर लगने को तैयार है, और झूला यहीं से हर बार कह रहे टूटता है अंदर की साइड से, तो इसमें थोड़ा दम कम करते हैं या पट्टे भी कम करेंगे, तो आगे दिखाता हूँ। एक बार बस कमानी उतार लें उसके बाद दिखाते हैं। और ट्यूब एक्सल कहाँ से इन्होंने इनको बताया भी, यहाँ से चेक करी इन्होंने ट्यूब एक्सल, और कहाँ से प्रेस किया वो भी चेक करेंगे जब इसका नंबर आएगा, क्योंकि सबसे पहले कमानियाँ तैयार करके देनी है हमें, उसके बाद ट्यूब एक्सल लगेगी। और दोस्तों ये हमने कमानी तो उतार ली है, लेकिन ये देखिए इसमें ना ये 2 पट्टे देखिए, ये चलो हमने झूले समेत ही उतारी है। और कमानी से इतना बड़ा पट्टा, एक तो ये बढ़ा हुआ है, एक ये बढ़ा हुआ है, ये पट्टा कंपनी के साथ के हैं, ये मदीन से इतना कंपनी ये गैप ही देती है। अब ये 2 पट्टे देखते हैं, इसका दम एक बार चेक करता हूँ मैं, अगर दम मुझे सही लगा तो सिर्फ 2 पट्टे निकाल देंगे, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ इन्होंने 12 टन में ही चलानी है। पट्टे निकाल लेंगे तो उससे झूले का बहुत फ़र्क पड़ेगा, और झूला इनका ऐसे रहता है, और झूला ऐसे रहता है तो उसमें गुंजाइश नहीं है, बोल्ट बार बार यहाँ से अंदर से तोड़ता है झूला। और ये कम से कम झूला इतना का रहे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, लोड आने के बाद यहाँ आ जाता है। चलो देखते हैं जैसे भी है एक बार। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਡ ਤੇ ਬਸ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫੇ 12 ਟਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 12 ਟਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਝੂਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਦਾ ਝੂਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਲੋਡ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ
ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬੋਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਆ ਨੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਆਵੇ ਆ ਸਾਈਡ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰੀ ਆ। हाँ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰੀ ਆ ਮੇਰਾ, बस, ਇਹ पा के आया। और ये पंजाब की गाड़ी के जो हम कमानियां कर रहे हैं ना दोस्तों, बेचारे बहुत परेशान है। पता नहीं इन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी ली है, अब शायद वो सेकंड हैंड जिनसे ली होगी वो ओवरलोड चलाते थे या अंडरलोड, कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें 2-2 पट्टे बढ़ा रखे थे। अब दोस्तों ये कह रहे हैं 10-12 टन हमने अंडरलोड चलना है, तो मैंने कहा 2 पट्टे बढ़ाने का हम इन दोनों पट्टों को निकालेंगे। और झूला जो है उसमें दम ज्यादा होने की वजह से वो बार बार नक्के के बोल्ट में लगता है। और अभी इस नए नक्के पर जो है लगवा कर लाए हैं, ये जो हमने नीचे रखा है आपको दिखाया, इसमें निशान था, ये आने वाले टाइम में अब भी टूट जाता, तो ये हमने पट्टे कम कर दिए, अब इनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी अलाइनमेंट कर दी है, लाइन में फ़र्क बहुत था। और फ़र्क था फरक है, फरक नहीं था नहीं, वो पिटाला थे गया यहां चल दी थी कितना चस्की भी दी की लोडी फ़र्क है इसमें ज़्यादा। चलो वो तो चस्की भी नहीं। और दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये 22 के सेंटर बोल्ट है, इसको मोटा कर दो। मैंने कहा मोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 22 के सेंटर बोल्ट भी अपने आप में काफ़ी हैवी हैं, अगर 19 के होते पतले वाले तो करते। अब इनका इसलिए भरोसा है, देखो जहाँ से इन्होंने काम कराया ना, तो वो उन्होंने इनको रकाबे खींच के दी। रकाबा रस्से ना नहीं खींची हैं, ਨਾ ਭਾਜੀ ਅੱਧੇ हथ नाल ही ਦੋ ਕੁ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, 200 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बस ठीक है। और ते सामने देख रहा भाई हाँ, कितना सेंटर बोल्ट। और दोस्तों ये देखिए सेंटर बोल्ट भी कितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है। अब ये सेंटर बोल्ट देखिए, पहले वो देखिए हमने निकाला है। और ये रकाबे हैं, सेंटर बोल्ट तब टूटेगा अगर आपकी यू बोल्ट जो रकाबे हैं आपकी ढीली रह जाएंगी। इसको अब जैसे ये गाड़ी लोड है, अब तो हम इसको काम करने के बाद रस्से से खींचेंगे, और ये बताने का मैकेनिक का ही फ़र्ज होता है। हमने इनको बता दिया, मैंने कहा आप यहाँ से जाओगे 50-100 किलोमीटर चलने के बाद किसी भी मैकेनिक से रस्से से हाथ लगवाना, तो उसके बाद चीज़ बिल्कुल ओके चलेगी। और ये नहीं है अब हम खींच के देंगे फिर आगे दिखाते हैं आपको कैसे करना है। और लीजिए दोस्तों इनके रिम वगैरह भी चेक। दोस्तों काम कोई नहीं छोड़ेंगे, चाहे पंजाब की गाड़ी है चाहे यूपी की गाड़ी है, रिम हो, कमानी हो, एक्सल हो, बिल्कुल सारा काम एक ही बारी में तसल्ली से करेंगे, मतलब फिर बाद में आने वाले टाइम में इनको दिक्कत ना हो। वो एक अलग बात है कि 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत दोस्तों आएगी, लेकिन इमीडिएटली नहीं एकदम आएगी। और उसके बारे में भी दोस्तों आपको चलो गाड़ियों का हम तो करते रहेंगे। और मैं जो वीडियो नहीं डाल पा रहा था 2-3 दिन से, आप भाइयों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, जो सॉफ्टवेयर है ना दोस्तों मेरा जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, 3 दिन से मेरा दिमाग घुमा रखा है इन लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर हैं मेरे मोबाइल में है, तो उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्रिएट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं बना रहा था लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो सारी चीज़ मैंने चेंज करी है अब आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों सेंटर बोल्ट तो इनके मुड़े हुए निकल रहे हैं, सेंटर बोल्ट ला कर दिए हैं। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, देखिए सेंटर बोल्ट की हालत बिल्कुल विंगा टेढ़ा हुआ पड़ा। नहीं रख बस मोड़ से लग जाएगा, टेढ़ा रख, लेके बिठा, टेढ़ा रख, बा यूं यूं। और दोस्तों लाइन करते हुए टायर इतनी जाम थी कि नीचे 1 घंटा हो गया। बाबा ये अड़े कोनी खोलनी पड़ी। हां जी के लोडे अड़ ये कान अड़ के। हां भारत बैंक से सब निकला, ये कोनी खोल के जब जाके दिखी। कौन सी परले वाली? हां ऊपर की साइड खोली कोनी जब दिखी। चल देख टाइट है पता। और ये देखिए दोस्तों 2 पटे निकालने के बाद बिल्कुल ओरिजिनलिटी आ गई है जैसे चेजिस के साथ आती है। और अब कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ऊपर वाले ने चाहा तो शायद झूले भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि पट्टे कम होने से गाड़ी नीचे आएगी थोड़ी बहुत। और 10-12 टन अंडरलोड ही चलना है, कोई इतना बड़ा खास नहीं, क्योंकि दम दे रखा है इसमें, जो थोड़ा बहुत है वो दम से काम इनका हो जाएगा। जे जरूरत पई ਤਾਂ दम घट, वैसे कंड की लोड़ पैनी नहीं, गड्डी ना 2 पटे है बहुत ज़्यादा होंगे, 2 पटे ना गड्डी थले आ जूगी। हाँ
और दोस्तों ये भारत बेंच है, जैसे मैंने आपको बताया भी अलाइनमेंट इन्होंने कभी करवाई नहीं होगी, अगर करवाई होगी तो शायद किसी मैकेनिक ने या तो घुमाया नहीं होगा, टायर आर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जाम थे, तो खोलने के बाद प्रेस पर फिर इसको मतलब रेड़ा किया और अब इसकी अलाइनमेंट करी। अब साइड वाली लाइन चेक करते हैं, ये अलाइनमेंट ही कराने आए थे पानीपत तो कुरुक्षेत्र तो हरियाणा से, ले आओ दिखा। और दोस्तों इसमें जो हमने पट्टे निकलवाए हैं ना, अब वो पट्टे कम होने से मतलब ये क्लिप हो गए बड़े, तो इसमें हम 2 क्लिपों में बोल्ट नहीं डालेंगे। वैसे अब कई भाई अपने कहेंगे बहुत जो माइंड वाले यहाँ पे सुराख, तो अभी सुराख नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत बैठेगी कमानी, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कर देंगे। वो वाले क्लिपों में हमने डाल दिए हैं, बड़े वालों में भी डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 पट्टे कम होने से फ़र्क तो पड़ता ही है बस। अब पहले अब दोस्तों चलो ये तो कमानी दोनों फिट होकर ऊपर चढ़ जाएंगे, लंच टाइम हो रहा है। और ये ट्यूब एक्सल में पहले जो बैंड वगैरह वो हम सही करते हैं, आइए इसको करते हैं प्रेस। और लीजिए दोस्तों ट्यूब एक्सल, ये पंजाब वाली गाड़ी जो अंदर खड़ी है ना, कमानियों का काम तो हमने कर दिया। पहले कमानी का काम ही जरूरी था, क्योंकि कमानियाँ फिट होंगी तभी हम ट्यूब एक्सल प्रेस करके नीचे लगा सकते हैं। ये नहीं है कि पहले ट्यूब एक्सल लगाएंगे फिर कमानी ऊपर नीचे करेंगे ना, सबसे पहले टाइम टू टाइम काम होना चाहिए। जो काम सबसे पहले होगा पहले वो काम, जो बाद में होना है फिर उसका काम। तो दोस्तों ट्यूब एक्सल तो ये देख कर मैं चेक कर रहा हूँ भाई, और भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ट्यूब खुलने से पहले ही मैंने इसके जो गुल्ले से दूसरे गुल्ले आर पार दिखता है ना, तो मैंने वहीं से ही आँख से ही चेक कर लिया। तो मैंने ड्राइवर साहब को बताया, मैंने कहा आपने ट्यूब एक्सल करवाई है, तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने अभी 4 महीने लगभग 2-3 महीने पहले ट्यूब एक्सल करवाई, और उसके बाद से टायर ज़्यादा खाने लगी मेरी गाड़ी। तो मैंने कहा टायर तो खाएगी, ये बिल्कुल साइड दबा रखी है। दोस्तों मुझे ये नहीं समझ आया, ये ऊपर नीचे तो हम ट्यूब एक्सल दबाते हैं, भाई साइड में कौन दबाता है? साइड तो जब बैंड होती है ट्यूब की, अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है या पलटी है। अब ये चीज़ मेरी समझ नहीं आई। और जैसे उन्होंने बताया जो इनके गाड़ी मालिक हैं पंजाब वाले, कि उन्होंने ट्यूब एक्सल भी जैसे आप चेक कर रहे हो ऐसे नहीं करी, उन्होंने तो अजीब तरीके से ही जहाँ पर कमानी रखी जाती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वो साइड में से करी, मतलब जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है वो देख सकते हैं। मतलब वहाँ से तो चेक करने का मैटर ही नहीं बैठता कोई। चलो खैर, जिस भाई ने जैसे करा, अब मेरे पास आई है गाड़ी और इसको बिल्कुल तसल्ली के साथ ओके करके देंगे ट्यूब एक्सल को। और दोस्तों ये जो ट्यूब एक्सल है, मतलब ये खुली है, चलो ये इन्होंने बताया कि हमने प्रेस कराई थी, और ये प्रेस नहीं कर रखी बल्कि साइड से दबा रखी है। साइड से तो कोई मैटर ही नहीं बैठता। अब ये नहीं पता उन्होंने अगर उल्टी थी या ज़्यादा प्रेस कर दिया, मुझे नहीं पता। उसकी साइड भी प्रेस करेंगे और पहले ऊपर नीचे दबाएंगे। और कंडक्टर साइड में पहले ही बता रहा था देखकर, भाई इसमें दिक्कत परेशानी है। कंडक्टर साइड ही बहुत ज़्यादा फर्क है, ड्राइवर साइड इतना नहीं फर्क। और सारा इसको लेवल करेंगे जैसे आपको दिखाते हैं अब।
तो दोस्तों बाहर जो गाड़ी अली गाड़ी खड़ी है उसका काम निपट गया, बस ट्यूब लगा दी है और लंच टाइम हो रहा है, तो बस इसका बस अब ये चक्के ग्रीस का टाइम आ गया। चक्के ग्रीस करके और फिर इस गाड़ी को करते हैं रवाना। टायर वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, ट्यूब एक्सल बिल्कुल तैयार है, तवे वगैरह सब कुछ तैयार है, हर चीज़ ओके है। रकाबे भी इसकी खींच दी हैं और बाद में फिर लंच के बाद आके टायर लगवाते हैं भाई से। और उस गाड़ी की अलाइनमेंट हो गई है, इसकी भी ट्यूब एक्सल आपने देख लिया। इसमें थोड़ा सा ठिप्पा दबा हुआ था, वेल्डिंग करके उसके बराबर कर रहे हैं। कमानियाँ इधर की परली साइड की भी तैयार है और बस फिर मिलते हैं आपसे लंच के बाद। आ जा, ये नीचे आया, ये नीचे है अभी, मैं ये देख लिया था पहले ही, थोड़ा सा कम है, बराबर नहीं हुआ है। तो खुशबू बहुत बढ़िया है इसकी। गुल्ले में यार, गुल्ले में। चल हो सेप है, 2 पूरी पूरी आ जा, बस फालतू ना करियो, बस घुमा दे हाथ बस, निकाल ले। कम पड़ गया तो मैं कहीं तो ड्राइवर तो नाक दी दुकान दे पावे है ना, चलो है ना 1.5-2 ही आते तो चलो एडी बढ़िया, ज़्यादा हो गया तो बंदा प्रॉब्लम बोलेगा। देख लो जी है कि ठीक है नहीं। और लीजिए दोस्तों लंच के बाद आए हैं और चक्के ग्रीस वगैरह सब कुछ तैयार है काम, बस टायरों के लिए मैंने मना कर गया था, मैं कहा मैं खाना खा के आऊँगा और फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा रोल यही है। काम आप कहीं भी करवा लेंगे इंडिया कोई से कोने में, लेकिन टायरों का जो लगाना है ना, ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है। टायर मैं बताता हूँ कैसे लगाना है और उसके बाद फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। तो अलीगढ़ की गाड़ी है बिल्कुल है रेडी और इसमें दिखाता हूँ आपको क्या काम रह गया और क्या निपट गया 16-15 ले लेने में। और ये भी दोस्तों ट्यूब एक्सल दोनों कमानी आप देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, कमानी है ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल कर दी हैं, कमानियाँ भी हो गई हैं, एक्सल भी हो गए। हॉर्न देखो आ जाओ, और ड्रमों पे टूल भी लगवा दिया दोस्तों, बाद में एडजस्टिंग हो जाएगी। ये और लीजिए दोस्तों अलीगढ़ वाली गाड़ी के टायर, अब ये जो टायर है ना, हाँ ठीक है, बस इसको मुझे जैसे मैं अब लगवाऊंगा मुझे 20-25 में गाड़ी दिखानी बस, ठीक है ना। ये खुद नहीं अंदर बाहर करने ना आगे पीछे, ठीक है। और इसके साथ जो टायर आएगा वो ये लगाना है, ये अंदर वाला, ये वाला, ये अंदर वाला, ये बाहर लगाना, ठीक है। और इधर इसको अंदर लगा देते हैं, वाह मज़ा आ गया। इसे उधर बाहर लगा दो बस, ये बाहर लगा दो उधर, ठीक है नहीं, और इसे वहाँ अंदर लगा लो। अब ये देखो कंडक्टर साइड में ये घिसी हुई साइड में अंदर लगवा रहा हूँ, कहीं आप 20 दिन बाद कहो जी ये खा गई, ये घिसी हुई तो अब घिसी हुई ही रहेगी, ठीक है नहीं। तो ये अभी ये मुझे ये सही करना है, ऐसे मारो हाथ, ये बीच में मारो, नहीं ये हाँ ये कैंची बन रही ना, ये प्लेन हो जाएंगे तुम्हारे टायर। ये अब घिसी हुई तो आने की नहीं, अब जब तक ये नहीं इसके ये घिसता है इतने बराबर आता तब तक ये टायर बराबर होने में टाइम लेगा। हाँ अब ये घिसी हुई मैं अंदर करवा रहा हूँ, मुझे तो अब खा रखे हैं टायर, इसको बराबर करवाना, ठीक है नहीं। और इसकी बाहर की घिसी हुई है, ठीक है नहीं। अब ये तुम्हारे टायर बराबर हो जाएंगे। अब इसको बाहर लो, उसे अंदर ले लो और उस वाले को इधर बाहर ले लो, बस उसके बाद फिर गाड़ी सेट हो जाएगी। बस 20-25 दिन बाद ले आना जैसे भी हो बस। और आगे जैक लगवा दियो, अगली लाइन करवा देता हूँ तुम्हारी भाई हो ना, एडजस्टिंग करवा देने तो ब्रेक का फर्क पै जाऊगा। और दोस्तों भाई इसके ड्रम टर्न करवाए थे, एडजस्टिंग करवाते हैं और काम इसका लगभग निपटने गया, और आधे घंटे का काम है। परली साइड और फिर अंदर बोल गाड़ी यही चीज़ें समझ नहीं होती हैं बस। लेकिन ये है कि कई जितने भी हमारे पास गाड़ी वाले आते हैं ना, वो ड्राइवर भाइयों को ये चीज़ का समझ नहीं, लेकिन हम इस चीज़ का हमें पता है ना कैसे क्या चलना है क्या नहीं। अब ये सही है, अब ये टायर, अब ये तुम्हारी सीढ़ियाँ सी बन रही ना, ये बराबर हो जाएंगी सीढ़ियाँ एकदम।
सब ठीक है। कोई नहीं हाँ, ये टायर आप अंदर लावांगे बस ठीक है। ले आओ आ दूजे वाला ये बाहर लावांगे, ले आओ। ये टायरों का ही खेड है, ये किसी ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ नहीं पता लगता। ये आप लावांगे बाहर टायर, है तो ये बराबर, ये टायर बराबर होने ਨੂੰ टाइम लैणगे, क्योंकि तुसी ये टाइम तो पहला ਜਿਹੜੇ अंदर बाहर कीते ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ टायर की हुलिया बिगड़ गया। और टायर बहुत छेती बराबर हो जाऊगा थोड़ा, लेकिन लऊगा महीना खंड ये भी। ये करो सीधा हाँ, ਇਹਨੂੰ उधर ले चलो, ये उधर अंदर लावांगे आप टायर। चलो अब दोस्तों ये देखिए, ये आइसर गाड़ी थी और ये गाड़ी हमारे पास आई थी टायरों के मसले को लेकर। वो बैठे हैं इनके ड्राइवर साहब और टायरों के मसले को लेकर आई थी, लेकिन इन्होंने मतलब 6-7 महीने पुरानी गाड़ी है तो मसला इनको समझ नहीं आया। कभी टायर की साइड पलटी या अंदर बाहर जो अपने आप करते रहे। अब मेरे पास आई है तो हमने इनका काम करके दिया और टायर जैसे लगने थे मैंने लगवा दिए। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत 100 में से 2-4 को ही पता होगी भाई टायर लगाने कैसे। मैं हर बार बताता हूँ और आज फिर इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ऐसे कि वो देखो, वो मैंने ये बड़ा इनका दूसरा टायर और इस टायर की मैंने साइड पलटी करवाई है और ये भाई ने साइड पलटी करवा दी थी बिना देखे या बिना किसी भाई से पूछे। अब मेरे पास आए हैं, हमारे में तो यही इसमें प्रॉब्लम कह लो या अच्छी बात कह लो, कुछ भी कह लो। अब हमारे पास आए हैं तो मैंने पहली चीज़ देख ली, मैंने कहा वो टायर अंदर लगेगा तो टायर सही चलेगा, लेकिन ये टायर बाहर चलेगा। इसके साथ के टायर की, एक टायर की साइड पलटी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी टायर आपकी गाड़ी खा रही है या तो मैकेनिक से बात करो भाई खा रही है। नए टायर अभी लगाए थे, लेकिन उसमें ये ना करो कि टायर आप खुद ही अंदर बाहर कर लिया, वो उसमें ये दिक्कतें आ जाती हैं। फिर इधर से खा गई, इधर से खा गई, इधर से खा गई, तो टायरों में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जब भी आपने जैसे आज नए टायर लगाए तो 15-20 दिन, 1 महीने में वो टायरों का पता लग जाता है नए टायरों में। उसको खुद अंदर बाहर करके ख़राब मत करो टायर को, इसलिए टायर ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ये चीज़ है। चलो बाकी ये भाई साहब आ गए हैं और टायर बस साइड पलटी हो गई है, फिर लगवाते हैं गाड़ी में टायर। तो बड़ी यहीं आ रहा। चलो ठीक है जी, ओके ले जाओ। और लीजिए दोस्तों, पंजाब वाली गाड़ी बिल्कुल तैयार है और गाड़ी को रवाना कर दिया, तसल्ली के साथ काम किया। तो दोस्तों गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, वो तो गाड़ी चली गई है और इस गाड़ी का भी काम कंप्लीट कर दिया और टायर वगैरह लगवा दिए हैं। बस भाई को करते हैं रवाना और अब ये माल मूल के चक्कर में शायद भाई बैठा हुआ। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। हाँ दिखा देना 20-25 दिन में गाड़ी, ठीक है, ओके। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।